रात के 1:37 बज रहे थे। अमन ने कार की स्पीड और तेज कर दी। उसे हर हाल में सुबह तक भोपाल पहुंचना था। पीछे वाली सीट पर रखा बैग हर स्पीड ब्रेकर पर हिलता, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, खाली, सिर्फ बैग। फिर भी पता नहीं क्यों उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। अमन ने तुरंत नजर हटा ली। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, न कोई ट्रक न कोई गाड़ी, सिर्फ उसकी कार और दोनों तरफ घना जंगल। गूगल मैप्स चल रहा था पर सिग्नल बार बार जा रहा था। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कार के स्पीकर से खराश भरी आवाज आई, रास्ता गलत है। अमन का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया। शायद नेटवर्क गड़बड़ होगी, उसने खुद को समझाया। पर अगले ही पल गूगल मैप्स ने रूट बदल दिया। स्क्रीन पर लिखा था, फास्टर रूट अवेलेबल, सेव 48 मिनट्स। शॉर्टकट जंगल के अंदर से जा रहा था। अमन पहले हिचकिचाया, फिर सोचा रात ज्यादा हो चुकी है, शॉर्टकट ले लेता हूं। उसने लेफ्ट टर्न ले लिया और यहीं से उसका अनजान सफर शुरू हुआ। 40 मिनट बाद सड़क धीरे धीरे पतली होती गई। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गईं, सिर्फ हेडलाइट्स का उजाला रह गया। इस रास्ते पर किसी गाड़ी के निशान तक नहीं थे। तभी हेडलाइट्स के सामने एक आदमी खड़ा दिखा, सफेद कपड़े, हाथ से लिफ्ट का इशारा करता हुआ। अमन ने ब्रेक दबा दिए। आदमी धीरे धीरे कार के पास आया। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। अमन ने खिड़की हल्की सी नीचे की। आगे जंगल खतरनाक है, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हों। अमन का मन मना कर रहा था, पर इंसानियत के चक्कर में उसने दरवाजा अनलॉक कर दिया। आदमी पीछे वाली सीट पर बैठ गया और कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई, जैसे एसी फुल पर हो। अमन ने मिरर में देखा, सीट खाली थी। शायद वो झुक कर बैठा है, अमन ने सोचा। तभी पीछे से आवाज आई, सीधा मत जाना, राइट लेना। अमन का गला सूख गया। उसने बिना पीछे देखे पूछा, आपको कैसे पता? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी हंसी। अमन ने राइट टर्न लिया और तुरंत समझ गया कि गलती हो गई। सड़क खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ कच्चा रास्ता था। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी नहीं आ रही थी। अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद, लाइट्स बंद, मोबाइल सिग्नल जीरो। अंधेरा छा गया। अमन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वो आदमी गायब था। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। तो वो गया कैसे? तभी कार के बाहर से आवाज आई, इधर आओ, जैसे पेड़ों के बीच से कोई बुला रहा हो। फिर किसी ने बोनट पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम! अमन चिल्लाया। लाइट्स जलते ही उसने देखा, कोई नहीं था, सिर्फ जंगल। लेकिन मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, जो कार के चारों तरफ घूम रहे थे, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। डर के मारे अमन कार से बाहर निकल गया और नेटवर्क ढूंढने लगा। सिर्फ 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, मत जाओ। वही आदमी की आवाज। अमन पलटा, कोई नहीं था, पर कार के पास एक सफेद साया खड़ा था और अगले ही पल गायब हो गया। अमन भागने लगा। उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। पैरों की आवाज, सांस लेने की आवाज। तभी उसे दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर से रोशनी आ रही थी। वो दौड़कर अंदर घुस गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आंखों में अजीब सा डर था। तुम भी उसके पीछे आ गए? बूढ़े ने पूछा। कौन? छलावा। बूढ़ा धीरे बोला, ये जंगल में लोगों को भटकाता है, गलत रास्ते पर ले जाता है, फिर वे कभी वापस नहीं आते। अमन हंसने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे बोला, तुम्हारी कार के पीछे जो बैठा था वो इंसान नहीं था। अमन का खून जम गया। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्री! बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गया। दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और उसका चेहरा अमन का ही था। वही आंखें, वही चेहरा। अमन जम गया। अगले ही पल लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा। अमन बेहोश हो गया। सुबह अमन की आंख खुली। वो अपनी कार के अंदर था।
इंजन चल रहा था। सड़क सामान्य हाईवे थी, जैसे कुछ नहीं हुआ था। पर पीछे सीट पर मिट्टी लगी हुई थी और बैग पर नंगे पैरों के निशान थे। उसके मोबाइल पर मैसेज आया। अनजान नंबर से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार गलत मोड़ मत लेना। अमन का हाथ कांप गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और एक पल के लिए पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा दिखा। वो मुस्कुराया और गायब हो गया। अमन ने कार तेज कर दी, पर सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चलावा सिर्फ एक बार नहीं आता। वो तब तक पीछा करता है जब तक आदमी खुद जंगल का हिस्सा न बन जाए। और जब अमन ने अपने फोन का जीपीएस खोला तो लोकेशन दिखा रहा था, चलावा फॉरेस्ट, नो एग्जिट रूट, जबकि वो हाईवे पर था। उसके हाथ से फोन गिर गया और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज ब्लिंक कर रहा था, तुम वापस आओगे। हो तो लाइक करो और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।